हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन, जिसमें आपने देखा था अल्फा क्लीवेज हो रहे थे और कैसे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था वहाँ। आज हम देखेंगे नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन, इसमें देखेंगे ये रिएक्शन कैसे जाता है, ठीक, और प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। यहाँ भी क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड यूज होते हैं जिसमें लाइट देते हैं, फोटोन देते हैं, उसके बाद से यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा होता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है क्या है कि वहाँ हमने क्या देखा था कि अल्फा क्लीवेज होती थी, ठीक है ना। यहाँ होगा बीटा क्लीवेज, अल्फा की जगह यहाँ होगा बीटा क्लीवेज। नॉरिस टाइप 2 ऐसे एंटी 2 भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। और एक और गौर करने वाली बात क्या है, वो गामा। ये क्या है, गामा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या अटैचमेंट होता है, रिमूव होता है और अटैच होता है। कैसे होता है इसमें हम देखेंगे। और ये क्या कहते हैं, गामा जो हाइड्रोजन है ये सब मिला के क्या एक 6 मेंबर रिंग टाइप दिखता है, जिसके चलते हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये नॉरिस टाइप 1 से जा रहा है, नॉरिस टाइप 2 से जा रहा है रिएक्शन या नहीं जा रहा है। तो आगे जब एग्जांपल करेंगे तो उसमें रिएक्शन में देखेंगे कि ये 6 मेंबर रिंग फॉर्म कैसे हो रहे हैं, कहाँ से ये गामा हाइड्रोजन है, इसका क्या काम है, बीटा क्लीवेज कहाँ हो रहा है, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन से पहले हम एक और चीज और बताना चाहूंगा कि पढ़ा होगा अपना इनॉल क्या होता है भाई, ये हो गया आपका कीटोन। इनॉल क्या होता है, यहाँ पे OH, ठीक, ऐसा ये कीटोन। दोनों में स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होता है, दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कीटोन, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कीटोन। तो इस फंडे को हम यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टेबिलिटी बताने के लिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे स्टेबल प्रोडक्ट फॉर स्टेबल प्रोडक्ट पीडीटी लिखते हैं शॉर्ट में, कोई नहीं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे, ठीक है ना। पहले स्टार्टिंग में स्मॉल रिएक्शन लेंगे, फिर जो अगले रिएक्शंस लेंगे वो थोड़े बड़े लेंगे। तो स्टार्टिंग से पहले समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास है, यहां देखिएगा एक एग्जाम्पल ये है। चलिए यहां इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, कीटोनिक है, ठीक। यहां क्या है, ये अब यहां पहले हम डिसाइड करते हैं अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है और गामा कौन सा है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां है CH3, ठीक। तो ये क्या है, ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन बीटा हो गया और ये वाला कार्बन क्या हो गया, गामा का हो गया। अब गामा हाइड्रोजन हम लोग, आपने बोला कि गामा हाइड्रोजन की बात आपने की थी, हाँ, तो गामा हाइड्रोजन की बात हम लोग यहाँ करते हैं। गामा हाइड्रोजन बोलते किसको है, गामा हाइड्रोजन किसको कहते थे, जो भी हाइड्रोजन जो गामा कार्बन से लगा हो, अटैच्ड हो, the hydrogen which attached to the gamma carbon is known as gamma hydrogen. Okay, so here we have three gamma hydrogens. These are called gamma hydrogen. Okay, now अब क्या होता है, एग्जाम में आपको ऐसे दे देता है, इस से दे देता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें समझने के लिए कि नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन है या नहीं है, क्योंकि सेम रिएक्शन जा सकता है, नॉरिस टाइप 2 से भी जा सकता है, बहुत सारा रिएक्शन नॉरिस टाइप 1 से भी जा सकता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे काइंड्स हैं, जिसमें इसमें आगे चल के देखेंगे क्या क्या डिफरेंट, थोड़े से प्रोडक्ट में चेंज से अलग अलग प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। तो यहां हम चेक करेंगे इसमें क्या है, इसको क्या करेंगे, हम पहले एक रिंग टाइप में देखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, पहले रिंग टाइप में देखना शुरू करेंगे। रिंग टाइप में देखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे इसको एक साइकिल बना देते हैं हम लोग, ठीक ना, एक साइकिल टाइप के। इसको अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, इस कार्बन को क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब यहाँ हमारा डिसाइड हो गया 1 कार्बन 2 सेकंड कार्बन 3rd कार्बन एंड 4th कार्बन। यहाँ पे क्या है, CH2 और एक हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं ना CH3 को। इसको यहाँ लिखें क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत है। अब देखेंगे क्या ज़रूरत है इसमें, ठीक है ना। अब क्या है,
ये लग रहा है ना साइक्लिक है, कि साइक्लिक अगर यहाँ से बॉन्डिंग हो जाए, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग हो जाए तो क्या होगा, ये साइक्लिक दिख रहा है कि नहीं। और लेकिन हमने बात की थी 6 मेंबर रिंग। अब देखिए इसमें क्या करना, ऑक्सीजन को भी काउंट करेंगे और हाइड्रोजन को भी काउंट करेंगे। ये दिखाना नहीं है, बस हमें सोचना है, सोचने का एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन हमारा जा रहा है। ठीक, तो यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें पता चल गया यहाँ कि ये 6 मेंबर रिंग दिख रहा है, 6 मेंबर रिंग दिख रहा है। जहां दिखे ऐसा वहां सीधा लगा देंगे क्या, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, और उससे प्रोडक्ट हम लोग बना लेंगे। ठीक, तो यहां क्या करेंगे, HNO, ठीक है ना, लाइट देंगे और हमारा क्या बनेगा यहां प्रोडक्ट। अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, मैकेनिज्म में क्या होता है भैया, तो मैकेनिज्म इसकी हम देखते हैं। चलिए अब क्या है मैकेनिज्म, क्या हम देख लेंगे मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म क्या था हमारा, रिएक्टेंट जो था हमारा ये था हमारा रिएक्टेंट CH2, ये हाइड्रोजन था। ठीक, यहाँ पे एक R ग्रुप था। ठीक, अब एक और चीज ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और यहाँ जब लाइट हमने दिया है, हम जब लाइट देंगे, पीछे दिया है ना हमने फोटोन HNO दिया था इसमें रिएक्टेंट में, जब HNO दिया, ये HNO ऐसे लिखते हैं, ठीक ऐसे लिखते हैं, ये दिया। अब ये क्या होगा, ये क्लीवेज होगा, एक ये बॉन्ड ये क्लीव करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ। और क्या होता है, कल पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, पिछले वीडियो में बताया था कि HNO जब देंगे तो क्या आ जाएगा, ये फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल में टूटता है, फ्री रेडिकल में टूटता है। तो ये भी फ्री रेडिकल में टूटेगा। फ्री रेडिकल में ये बॉन्ड जब टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो 2 फ्री रेडिकल हो जाएंगे, एक इसके पास एक इसके पास, हो गया फ्री रेडिकल। अब क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल, अब एक और चीज, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेकेज होगा, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी क्या होगा फ्री रेडिकल में टूट जाएंगे, ये भी फ्री रेडिकल में टूट जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या बनेगा हमारा, ये O, ये तो OH हो गया, OH हो गया कि नहीं, OH हो गया हमारा, ये OH हो गया, क्योंकि यहाँ एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ये बॉन्ड टूटा तो, और फिर यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों करके क्या करेंगे, यहाँ बॉन्डिंग कर लेंगे। अब भैया बच क्या गया हमारा, यहाँ एक कार्बन के पास फ्री रेडिकल बच गया, और हमारा ये जो ज्यों का त्यों था उसे उतार देंगे वैसे, CH2 फ्री रेडिकल, ये R। समझ में आया कुछ, फ्री रेडिकल की बॉन्डिंग हमने यहां कर दी है। ठीक, अब ये हुआ यहां। अब क्या हो सकता है, अब पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज है। अब क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है भैया, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है। एक चीज होता है, अच्छा एक यहां देखिए 1 2 3 4 फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ है, 1 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे। इसको हम लिखते हैं क्या, 1,4 डाई रेडिकल, डाई रेडिकल, 1,4 डाई रेडिकल। अगर क्वेश्चन में अगर दे दिया, क्वेश्चन में कहीं से दे दिया कि साइक्लाइजेशन, यहाँ HNO के बाद क्या दे दिया, HNO अगर यहाँ है, यहाँ HNO है, जैसे हम लोग यहाँ लिखा है इस वाले सीट में देखिएगा, यहाँ HNO, यहाँ साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन कभी कभी नहीं भी देता है, अगर दे दिया तो अच्छा है हम लोग के लिए, ठीक है ना। दे दिया तो क्या करेंगे, साइक्लाइज करेंगे। तो भैया साइक्लाइज कैसे करेंगे, तो हमें तो पढ़ रखा है पहले से कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स है उनको अटैच बॉन्ड बना लेंगे। अगर 2 फ्री रेडिकल दिख गया तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एक कार्बन के पास और एक के, तो ये क्या करेंगे, साइक्लाइज करके बॉन्डिंग बना लेंगे। तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, जब साइक्लाइज हो जाएगा, साइक्लाइज हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा ये तो OH हो गया हमारा, ये ऐसे था हमारा CH2 हो गया, ठीक, ये R हो गया, और यहाँ फ्री रेडिकल था, ये क्या करेंगे, अपने में बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक, यहाँ से ऐसे होता है, ये अपने में बॉन्डिंग कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, साइक्लाइज प्रोडक्ट हो गया कि नहीं, साइक्लाइज प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब देखिए, अब एक और ट्विस्ट आता है, इस प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं कुछ भी, S। चलिए मेरा नाम S से है तो S। चलिए अब क्या है, अब क्या है, अगर
ठीक है ना। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनता है ये आपको देखना होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ये बोलेगा, लिख देगा, जैसे हम लोग यहाँ लिखा था साइक्लाइज, HNU में साइक्लाइज यहाँ लिख दिया था। अगर ये नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन से जाए तो, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन से जाए तो यहाँ लिख देते हैं नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन से अगर जाता है तो प्रोडक्ट भैया हमारा क्या होगा। तब क्या इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि आप बीटा क्लीवेज, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट में हमने देखा था, फर्स्ट सीट में देखिए आप लोग, फर्स्ट सीट में देखेंगे कि हम लोग बात की थी बीटा, सॉरी हमने बात की थी बीटा क्लीवेज की, बात की थी किसमें, बीटा क्लीवेज की, बीटा क्लीवेज की हमने बात की थी। बीटा क्लीवेज तो हमारा यहाँ बीटा कौन सा है, बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ इसका क्लीवेज हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा भैया। तो ये टूट गया, ये वाली बॉन्ड टूट गई, ये अल्फा बॉन्ड नहीं, ये बीटा बॉन्ड, अल्फा बॉन्ड बीटा बॉन्ड, तो ये हमारा टूट गया। टूटेगा क्या, तो भैया प्लस माइनस तो टूट नहीं सकता। यहाँ हम लोग चल रहा है फोटोकेमिस्ट्री, तो फोटोकेमिस्ट्री में कभी भी टूटे तो क्या करेंगे, इसको फ्री रेडिकल दे देंगे। तो फ्री रेडिकल दे देंगे, फ्री रेडिकल दे देते हैं आराम से, फ्री रेडिकल दे देंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये OH ऑलरेडी पहले से है, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक ना, हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। यहाँ CH हमारा कुछ छूटेगा, CH2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गया हमारा, ठीक ना। और एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, एक CH2, यहाँ ध्यान से देखिएगा, CH2R कितना हो गया, 2 1 3, सॉरी CH, ये फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल टूट गया, तो फ्री रेडिकल हो गया ना, ठीक। अब चलिए ये CH2 मैंने गलत लिख दिया था, अब हो गया, अब दिखने लगा। अब क्या है, तो क्या है कि नेक्स्ट चीज क्या होती है, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, ये वाला जो है, ये फ्री रेडिकल कि हमारे पास यहाँ पे एक था, यहाँ पे था ना एक, इस कार्बन के पास हमारे पास था, क्योंकि हमने तो इस वाले चल रहे, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, इसके पास फ्री रेडिकल। अब ये दो बॉन्ड टूटा, 2 फ्री रेडिकल और जनरेट हो गए, 2 फ्री रेडिकल और जनरेट किया कि ये क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, अच्छा इसको यहाँ नहीं लिखे, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ के क्या होगा, ये बॉन्डिंग कर लेगा, ये भी बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये बॉन्डिंग कर लेगा तो बनेगा क्या भैया हमारा, जब बॉन्डिंग जब ये कर लेगा तो बनेगा हमारा COH और ये डबल बॉन्ड CH2, एक ये बना और दूसरा क्या हो गया, ये CH2 था भैया, CH2 ये बॉन्डिंग पहले से थी, ये CH था, एक R पहले से अटैच्ड था, R पहले से, और ये क्या होगा, हाँ तो भैया क्या हुआ था यहाँ पे, ये क्या करें, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, अपने आप में बॉन्डिंग कर लेंगे, यहाँ बॉन्डिंग, दोनों फ्री रेडिकल से बॉन्डिंग हुई। अब क्या है, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कोई भी चीज मान लो, S माना है इसको S माना है, इसको मान लो A, इसको A मान लेते हैं, ठीक, इसको A मान लेते हैं। अब क्या है, अब हमने आपको पहले बनाया था, इसको ब्रैकेट कर दे, अच्छा लगेगा नहीं। अब क्या है इस प्रोडक्ट, अब क्या है, पढ़ा है हमने कि इनोल जो होता है, हमने फर्स्ट में ही आपको शुरुआत में ही बता दिया था, इनोल कम स्टेबल होता है, उससे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा कीटोन, तो उसको यूज कर लेते हैं भैया। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वही प्रोडक्ट बनता है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो ए क्या है हमारा, ए क्या है, हमको यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान में रहेगा हमें, ठीक। एक सामने कोई भी चीज सामने रहती है तो ज्यादा ध्यान आता है, ठीक ना। तो CH2 हो गया, ठीक, CH2 हो गया। तब क्या हुआ, अब इसको क्या कर, ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटिए, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होता है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को हटाइए, बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन को हटाएगा, ये हाइड्रोजन आके यहाँ अटैच होगा, तो पढ़ा ही होगा हमने, पढ़ा ही होगा, और ये यहाँ, और ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। तो बनता क्या है हमारा, तो ये तो इजी कॉन्सेप्ट होता है, सबको पता है, ठीक है ना। ये CH3 बन गया, ये हो गया आपका कीटोनिक फॉर्म, कीटोनिक फॉर्म में आ गया, ये स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो इसका नाम कर दे क्या, इसका P, इसका S और इसका P। अब ध्यान में, बना क्या प्रोडक्ट हमारा भैया, यहाँ प्रोडक्ट बना साइक्लाइज प्रोडक्ट बना, और दूसरा प्रोडक्ट बना हमारा ये कीटोनिक प्रोडक्ट बना। अब कहेंगे कि बताइए कि कब साइक्लाइज प्रोडक्ट बनेगा और कब, अगर कुछ नहीं दिया है एग्जाम में, ठीक ना, सीधा रिएक्शन आपको उठा के दे दिया और बोलेगा कि भैया बनाओ इसको, भैया इसको बनाओ,
तब क्या था, हम तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन से जाएगा या साइक्लाइज प्रोडक्ट जाएगा, साइक्लाइज प्रोडक्ट जाएगा। तो इसके लिए भी सबसे बड़ा इलाज है, कुछ कंडीशंस है जिसको देख लेते हैं। बहुत ही हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है। इसे बोल रहा है कि व्हेन वी डू नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन को रिएक्शन लिखते हैं ना, रिएक्शन और साइक्लाइज प्रोडक्ट, ये इसमें से कौन सा प्रोडक्ट साइक्लाइज बनाएंगे और कब प्रोडक्ट होगा नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। तो सबसे अच्छी ट्रिक मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, ये हमारा क्या था, ये डबल बॉन्ड O था, ठीक है ना, ऐसे था हमारा प्रोडक्ट, हमारा ऐसे प्रोडक्ट था। अब क्या करेंगे, एक चीज यहां गौर करेंगे, यहां पे अल्फा पे यहां गौर करेंगे हम, ठीक है ना, अल्फा कार्बन है ना, यहां गौर करेंगे। यहां पे पहले हमारा क्या था, हाइड्रोजन था, पिछले वाले में हाइड्रोजन था ना। यहां पे इसको मान लेते हैं कुछ बॉक्स मान लेते हैं, इसको ऐसे कंफ्यूजन होगा, R प्राइम मान लेते हैं और इसको R डबल प्राइम, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R डबल प्राइम मान लेते हैं। तो देखते हैं क्या फर्स्ट कंडीशन, हाँ, तो ले लेते हैं क्या R1 और R डबल प्राइम, ठीक है ना। तो कंडीशन 3 कंडीशन हमारे पास है, 3 कंडीशन को हम नोट डाउन कर लेंगे कि कब कौन सा प्रोडक्ट बनता है। अगर इफ R प्राइम और R डबल डैश, R प्राइम इज इक्वल टू R डबल डैश इज इक्वल टू हाइड्रोजन, अगर ये दोनों हाइड्रोजन है तो क्या लेंगे, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन बनाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों अगर जगह पे R डैश की जगह पे क्या रहे हैं, हाइड्रोजन है, तो क्या बनाएंगे, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। अगर इफ R प्राइम की जगह अल्काइल ग्रुप रहा, कोई अल्काइल ग्रुप रहा और R डबल प्राइम की जगह हाइड्रोजन रहा, ठीक है ना, R प्राइम की जगह अल्काइल ग्रुप रहा और यहाँ R डबल प्राइम की जगह हाइड्रोजन ग्रुप रहा, तो क्या होगा, ये नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या देखते हैं, थर्ड कंडीशन में क्या है कि R1 इफ R1 और R2 इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप, ठीक ना, तब ये क्या जाएगा हमारा साइक्लाइजेशन। अब समझ में आ गया कि कहाँ नॉरिस टाइप 2 करेंगे, कहाँ साइक्लाइजेशन करेंगे, ठीक। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, कल के वीडियो में हम डाल देंगे, बहुत आपके रिएक्शंस डाल देंगे, 4-5 रिएक्शंस देंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि कौन सा रिएक्शन नॉरिस 1 से जाता है, कौन सा रिएक्शन नॉरिस 2 से जाता है। कुछ क्या करेंगे, नेट के क्वेश्चंस भी वहां पुट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।